हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी विद शुभम पर, जहां पर मिलती हैं आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारे अपडेट या सारे न्यूज। तो आज का आपका टॉपिक है जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है या फिर डिप्लोमा के लिए यूनिट ऑपरेशन का एक टॉपिक है, जिसमें एक टॉपिक है हैमर मिल। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है हैमर मिल, क्या प्रिंसिपल है या क्या एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हैं, तो वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इसकी लेबलिंग देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो है लेबलिंग की अगर बात करते हैं तो जो है ये एक बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें हैमर लगे हुए हैं। पहले देखते हैं वाटर पाइप मतलब कि उससे वाटर गिरेगा और फीड हॉपर से हम जो मटेरियल रा मटेरियल रहता है उसको वहाँ से ड्रा करते हैं। फिर वो जो आता है फिर क्रशिंग चैम्बर में आता है, वहाँ पर हैमर्स लगे हुए हैं जो कि रोटेट करते रहते हैं रोटर के जरिए, और वो जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल में कर देते हैं। उसके बाद जो है नीचे आते हैं, जो सीयू प्लेट लगी हुई हैं उसमें सीयू के हिसाब से मतलब सीयू नंबर के हिसाब से वो प्लेटें गिरती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में बना भी है, फीड से जो है हॉपर से फीड आ रहा है, धीरे धीरे ये रोटेट कर रहा है मिलिंग चैम्बर में, फिर इम्पैक्ट जैसा काम करता है प्रिंसिपल तो वही है। ठीक है, तो हैमर मिल की अगर हम बात करते हैं तो हैमर मिल का पहले तो बात कर लेते हैं प्रिंसिपल इसका होता है इम्पैक्ट एंड एट्रेशन, मतलब कि चोट लगने से वो जो पार्टिकल साइज रहेंगे वो स्मॉल हो जाएंगे। उसके बाद वो जो है वही मेन काम यही रहता है कि पर्पज ही ये रहता है कि जो पार्टिकल साइज उनको छोटा करना। ठीक है, तो सिद्धांत यह है कि घूर्णन शाफ्ट पर हथौड़े का उपयोग करता है जो कि सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में काम करता है। यह उच्च गति मतलब कि एक अच्छे रोटेशन जो रहता है इसका, जो ये हैमर रहते हैं उनका रोटेशन बहुत ही तेज़ गति से रहता है, जो कि एक निश्चित आकार मतलब कि जो हमको चाहिए आकार उस आकार में मुझे मिल जाते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, लेकिन कैसे कैसे ये बना हुआ है। तो ये मुख्यतः 3 भागों में होता है। मैंने पहले बात की थी हॉपर की। ठीक है, फीड हॉपर की बात करते हैं तो वो जो है वहाँ से हम सामग्री डालते हैं उसे फीड हॉपर कहते हैं। फिर ग्राइंडिंग चैम्बर जहाँ पर हथौड़े लगे हुए हैं वो ग्राइंडिंग चैम्बर। डिस्चार्ज पोर्ट जहाँ से वो प्रोडक्ट गिरता है नीचे वो वर्किंग की अगर बात कर लेते हैं। वर्किंग के लिए स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। हैमर मिल कैसे काम करता है, जब सामग्री फीड हॉपर से प्रवेश करती है ग्राइंडिंग चैम्बर में तो उच्च गति से जो ये घूमते रहते हैं हथौड़े, वो जो है उन टुकड़ों को तोड़ देते हैं, फिर डिस्चार्ज पोर्ट के माध्यम से बाहर निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, उसमें से जो सीयू नंबर लगे होते हैं उस हिसाब से जो पार्टिकल साइज रहते हैं वो अलग अलग गिरते रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वो उसका प्रिंसिपल कह लें या वर्किंग कह लें, ऐसे काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम यूजेस देख लेते हैं। इसका उपयोग तो विभिन्न उद्योगों मतलब कि इंडस्ट्रियों में किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं घर में, जैसे तो खाद्य प्रसंस्करण मतलब कि अनाज को पीसने में वही किया जाता है। फिर हम बात कर लें फार्मास्यूटिकल में, दवाओं का पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, या फिर कोई मेडिसिन को जैसे रॉ मटेरियल बहुत ही बड़ा है तो उसको हम पार्टिकल साइज छोटे करने के लिए ये मिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कृषि उद्योग में भी इसका हम उपयोग कर लेते हैं। फिर हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं कैसे। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन का भी ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। ये आप लोगों एक बार में देखेंगे तो बना भी लेंगे कैसे, कितना ईजी स्ट्रक्चर है। हॉपर है, मिलिंग चैम्बर और स्क्रीन है, ये 3 पार्टों में बटा हुआ है। हैमर मिल ये लगा हुआ है, यहाँ ये रोटेट कर रहा है रोटर के जरिए से, जितने के रोटेट करेगा उतने छोटे पार्टिकल होंगे। ठीक है, जो ये प्रोडक्ट ग्रेन कर लेंगे। अब हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में इसका जो है हम उच्च उत्पादन जो है क्षमता है, मतलब कि इसकी जो क्षमता रहेगी वो बहुत ज़्यादा उत्पादन देगी। फिर है विभिन्न प्रकार की सामग्री को पीस सकता है, मतलब कि जैसे कोई भी रॉ मटेरियल बड़े से बड़ा हो गया तो इसको स्मॉल साइज करने के लिए इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संचालन में संरचना मतलब कि काम को थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। ठीक, फिर इसकी अगर हम डिसएडवांटेज देख लें तो वो क्या है, ऊर्जा की उच्च खपत मतलब कि ऊर्जा जो है एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा लगेगी, मतलब कि जैसे लाइट चार्ज होगा ये सब चार्ज कुछ ज़्यादा लगेंगे। उच्च गति पर काम करने के कारण शोर या कंपन मतलब कि ट्रिमरिंग या फिर कह लें कि शोर जो होगा नॉइस पोल्यूशन का भी एक नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने हैमर मिल को बहुत ही अच्छे से जान लिया है। ठीक है, इसके बाद हैमर मिल में ही और भी कुछ जो मिल है पढ़ने पड़ेंगे, जैसे सीयू शेकर हो गए या फिर और भी जो मिल्स हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑपरेशन में, वो आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने